मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दा का टीला। इसे मोहनजोदारो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से बटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की गई खुदाई से सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मैसल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, जिसे आप ऐतिहासिक युग का माना गया। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामियन थे। मोहनजोदड़ो का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो राजस्थान के थार रेगिस्तानों के बीचों बीच स्थित था। उसका बेहद गरीब था, लेकिन यह अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव में आदर और सम्मान पाते थे। मोहन का बचपन संघर्षों में पड़ा है, लेकिन यह बचपन से ही बेहद होशियार और समझदार था। मोहन की माँ अक्सर कहती थी कि जीवन में सबसे बड़ा धन विद्या है, और यह बात मोहन के मन में गहराई तक बैठ गई थी। हालांकि उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर भी मोहन ने अपने गांव में बुजुर्गों से कहानियाँ और ज्ञान अर्जित किया। वह हर रोज़ गांव के पुराने मंदिर में जाकर वहां के पुजारियों से इतिहास और पुरानी परंपराओं के बारे में सीखा। गांव के लोगों को मोहन से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें यकीन था कि एक दिन यह लड़का ज़रूर कुछ बड़ा करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। एक दिन गांव में एक संत आए। वे गांव के बीचों बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और लोगों को प्रवचन देने लगे। मोहन भी वहां पहुंचा और संत के पास बैठकर ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगा। संत ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, "तू बड़ा होनहार लगता है, क्या बनना चाहता है?" मोहन ने विनम्रता से कहा, "महाराजा, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ।" संत ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, "जाओ, तुम्हारा भाग तुम्हारे हाथों में है। मेहनत करो और सच्चाइयों के मार्ग पर चलो। एक दिन तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी।" संत की बातों ने मोहन के दिल में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। उसने ठान लिया कि वह आज मेहनत करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। उन्हें पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान लगाना शुरू कर दिया और गांव में अन्य बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले से रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूर्व स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा के
सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इसे समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का मोहनजोदड़ो से संबंध हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में आश्चर्य देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ मार्त देवी या प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से ही मार्त या प्रकृति की पूजा भारतीय करते हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1842 में पहली बार सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी ही चीज़ें मिली है जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ जा सकते हैं। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल नदी, बैलगाड़ी और शिवलिंग 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग के MS को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 पुराना है। शिवलिंग को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2600 ईस्वी पूर्व आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग का प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये है कि कपास की खेती के बारे में जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है।